व्यवहार को प्राथमिकता मत दो, प्राथमिकता भजन को दो। और व्यवहार जितना हो जाए उतना ठीक है, न हो जाए तो भी ठीक है। हाँ, उसको महत्व बुद्धि ज्यादा नहीं रखो, काम बन जाएगा। हे भगवान, कौन ऐसा है जो अंतःकरण की शुद्धि के लिए संपूर्ण कली के मल को दूर करने वाली भगवान की मंगलमयी कथाओं को न सुने। और हे भगवान, आप जितना श्रवण कराते जा रहे हैं, हमारी श्रवण की पिपासा उतनी अधिक बढ़ती चली जा रही है, श्रवण की प्यास हमारी उतनी अधिक बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे, प्रत्येक पद पर इसके अपूर्व स्वाद का अनुभव हो रहा है। हे भगवान, भगवान श्री कृष्ण के अपनी लीला का संवरण करने के पश्चात, नित्य गोलोक गमन के पश्चात धर्म किसकी शरण में गया, धर्म ने किसकी शरण ले रखी है, यह कृपा करके आप बताइए। यह सुन करके श्री सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने गुरुदेव श्री शुकदेव जी का स्मरण किया, प्रणाम किया, मंगलाचरण किया और उत्तर देना आरंभ किया। हे ऋषियों, तुम्हारा प्रश्न भगवत संबंधी है और भगवत संबंधी प्रश्न सबका मंगल करता है। वक्ता का मंगल करता है, श्रोता का मंगल करता है और पूछने वाले प्रेक्षक का भी मंगल करता है। इस भगवत संबंधी प्रश्न से आत्मा संप्रसिद्धति, ये यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो ये नात्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा प्रसन्न हो जाती। आत्मा प्रसन्न कब होती? आत्मा शब्द का अर्थ यहां जीवात्मा से लेना। जीवात्मा कब आह्लादित होता है? जब वह अपने निर्विकार स्वरूप का अनुभव करता है, तब वह आनंदित होता है। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि भगवत संबंधी प्रश्न का श्रवण करने से, उत्तर का श्रवण करने से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। और जब जीव शुद्धांतःकरण का हो जाता है तो शोक मोह दुख आदि से रहित हो जाता है। अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति, अहेतुक अप्रतिहत ज्ञान, अहेतुक अप्रतिहत वैराग्य का निरूपण श्री सूत जी ने किया। चतुर्विध पुरुषार्थों का निरूपण किया। धर्म का फल अर्थ की प्राप्ति नहीं है, धर्म जो है वो मोक्ष के लिए है, अर्थ जो है वो धर्म के लिए। काम का प्रयोजन है जीवन निर्वाह। यही चारों पुरुषार्थों का तात्विक स्वरूप है। और ब्रह्म परमात्मा भगवान अलग अलग नहीं हैं। तत्वज्ञ ऋषि मुनि महापुरुष उसी अद्वैत तत्व को ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं, योगी उसी को परमात्मा कहते हैं।
और भक्त उसी तत्व को भगवान कहते हैं। इसलिए एकाग्र मन से भगवान के मंगलमय चरित्रों का श्रवण करना चाहिए, भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए और नित्य ही उनका पूजन करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करने के लिए बैठता है तो कृष्ण कथा के रूप से उसके कर्णरंध्र के माध्यम से उसके हृदय में प्रवेश करते हैं और हृदय की संपूर्ण मलिनता को सर्वथा समाप्त कर देते हैं। जब सारी मलिनता समाप्त हो जाती है, रजोगुण तमोगुण समाप्त हो जाते हैं, तो सत्व गुण में उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है। फिर भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान में नैष्ठिकी भक्ति हो जाती है और फिर वह व्यक्ति आसक्ति रहित हो जाता है। और आसक्ति शून्य व्यक्ति को भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगत से जायते, आसक्ति शून्य व्यक्ति को ही भगवत तत्व का विज्ञान होता है। भगवान की प्रत्यक्षानुभूति अपरोक्षानुभूति उसी को होती है जो मुक्त संग है। संग शब्द का अर्थ आसक्ति होता है। संसार की कहीं भी जिसकी आसक्ति नहीं। आप लोग कहेंगे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी किसी से आसक्ति नहीं, न धन में है, न परिवार में है, न संसार के व्यवहार में, किसी में आसक्ति नहीं। ऐसे लोग मिल जाएंगे कि नहीं? पर शरीर में आसक्ति रहती है कि नहीं? शरीर संसार दो नहीं है, एक ही है। शरीर की आसक्ति, देहासक्ति को ही जगत की आसक्ति कहा गया।